मैट्रिसेस के इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है आपको। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई 4 इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, 3 लीनियर इक्वेशंस दिए हैं और क्या पूछता है, हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। यानी इस इक्वेशंस के यानी इस सिस्टम से जो सॉल्यूशंस बनते हैं वो कितने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं, है ना, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले हम इसको यहाँ समझेंगे ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, है ना। इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। यानी हमें ये समझना है कि ये जो है ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल में क्या डिफरेंस है, ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखो किसी भी लीनियर सिस्टम्स की अगर इक्वेशंस दी हो, है ना, उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम क्या करते हैं, उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। यानी ए एक्स इक्वल टू बी, जहाँ पर ए क्या होता है हमारे पास, ये होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। और एक्स क्या होता है, एक्स जो होता है ये तो ए हो गया, है ना, ये हो गया ए। और जो एक्स होता है ये होता है वेरिएबल, वेरिएबल मैट्रिक्स। और जो बी होता है ये होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स। हमारे केस में क्या है, हमारे केस में है ए एक्स इक्वल टू 0। यानी जो बी है ये 0 है। कहने का मतलब, और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एक कोफिशिएंट ऑफ हर इक्वेशन का कोफिशिएंट लेंगे, यानी 1 3 7 ऐसे आएगा, फिर आएगा -1 2 7 ऐसे आ जाएगा, फिर आ जाएगा साइन 3 थीटा और कोस 2 थीटा और 2 ऐसे आएगा। ये हो गई हमारी ए मैट्रिक्स। और एक्स क्या है, एक्स होगा जो वेरिएबल होगी, वेरिएबल क्या है एक्स वाई जेड है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगी, एक्स वाई जेड, ये कॉलम मैट्रिक्स होगी। और ये क्या हो गई, ये 0, क्योंकि कांस्टेंट की जगह 0 हो गया तो 0 की कॉलम मैट्रिक्स हो गई। तो हमारे केस में ये इस तरह का है। देखिए जब कभी भी इक्वेशंस जो है उनका जो सिस्टम है वो ए एक्स इक्वल टू 0 की फॉर्म में बनता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस सिस्टम बन गया ये अपने आप में एक, है ना, होमोजीनियस सिस्टम बन गया। अब यहाँ से देखो ये होमोजीनियस सिस्टम, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, यानी हम तो इसके लिए स्टडी कर रहे हैं ना, ये एक्स इक्वल टू 0। अब ये होमोजीनियस सिस्टम है तो इसमें देखो इसका जो सॉल्यूशंस है राइट साइड में 0 आ रहा है, तो ये 0 कब पॉसिबल है, जब x की हर वैल्यू जो है 0, यानी x y, हमारे केस में एक्स वाई जेड है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जेड के बाद कुछ और भी हो सकता है वेरिएबल। ये जो वेरिएबल्स है ना, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक्स वाई जेड 0 होगा तो तभी तो ये 0 आएगा। अगर हमारे पास ये जो वैल्यू है, कहने का मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये तो दिया हुआ है, लेकिन अगर एक्स वाई जेड 0 हो जाता है तो ये इसको कंसिस्टेंट कर देगा। यानी ये कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, तभी तो 0 आएगा, यानी राइट साइड तभी आएगी, तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हो जाएगी इक्वेशंस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 होने पर। तो इसका मतलब एक्स वाई जेड 0 हो गया तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, यानी इट इम्प्लाइज, अगर हम सिंगल एक्स की बात करें, एक्स इक्वल टू 0, है ना, इसके अंदर ही तो एक्स वाई जेड आया, एक्स इज इक्वल टू 0 होने पर इसका मतलब इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, कौन सा, एक्स इक्वल टू 0। किस कंडीशन में, इस कंडीशन में, तो इसको बोलेंगे ट्राइवल सॉल्यूशन, है ना, ट्रिवियल सॉल्यूशन, बेसिकली इसको पढ़ा जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या हो गए इस इक्वेशंस के, यानी इस मैट्रिक्स के जो सिस्टम के एक्स इक्वल टू 0 वाली सिंगल सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन, है ना, सिंगल सॉल्यूशन हो गया ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि x इक्वल टू 0 होने पर ही ये कंसिस्टेंट होती है। अब अगर हम चाहते हैं कि एक्स वाई जेड में से कोई एक 0 ना हो या कोई भी 0 ना हो, कहने का मतलब इफ एक्स वाई जेड ना हमारे केस में, है ना, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं x, है ना, डज नॉट इक्वल टू 0, अगर इनमें से कोई एक भी 0 नहीं है,
है ना, या तो x जीरो नहीं है, y जीरो नहीं है, या सबके सब जीरो नहीं है ना। इस केस में हमें इस इक्वेशन को ax इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाइड कैसे करेंगे। अब हम कह रहे हैं ये तो जीरो है नहीं, है ना, ये तो डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यानी a को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना। कहने का मतलब डेटर्मिनेंट ऑफ a मस्ट बी जीरो, ये मस्ट है कि ये जीरो होना चाहिए, कहना a इक्वल टू, यानी डेटर्मिनेंट ऑफ a जीरो होगा, ये मस्ट है, क्योंकि अब x तो जीरो नहीं हो रहा है, यानी डेटर्मिनेंट a जीरो होगा। तो इस केस में इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं, है ना, मैनी सॉल्यूशंस। तो कहने का मतलब सिस्टम हैज मैनी सॉल्यूशन, या यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसके, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, है ना, जैसा सिस्टम होगा। तो इस केस में ये जो सिस्टम कहलाता है, ये जो सॉल्यूशंस कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, है ना। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या होंगे, जब एक्स वाई जेड की कुछ न कुछ वैल्यू होगी, है ना, जीरो नहीं होगा, एक्स इक्वल टू वन भी हो सकता है, वाई इक्वल टू वाई जीरो हो जाए, मान लो जेड वन हो जाए, तब भी ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाए, या एक्स जीरो हो जाए, है ना, वाई वन हो जाए, जेड जीरो हो जाए, तब भी। तो मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, यानी किसी एक को तो जो है कुछ न कुछ वैल्यू उसकी होनी पड़ेगी, डज नॉट इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, या सबके सब एक्स वाई जेड की वैल्यू एक्स वाई जेड कोई टू भी हो सकता है, सपोज थ्री भी हो सकता है, वन टू थ्री भी हो सकता है। तो इस केस में जो सॉल्यूशंस निकलेंगे वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो उसके लिए कंडीशन क्या मिली हमें, ये यानी डेटर्मिनेंट मस्ट भी जीरो होना चाहिए। ये समझ गए होंगे अब आप, है ना, बेसिक चीज की। हमें अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालने हैं तो मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, इस ए मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। अब हमारे केस में देखो, हमें ये पता करना है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कितने हैं, तो हम इस मैट्रिक्स को लेंगे, ए मैट्रिक्स को, और इसका डेटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डेटर्मिनेंट निकालते हैं इसका, यानी ए का डेटर्मिनेंट हमारे केस में क्या होगा भाई, ये है ना, डेटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे इसको, 137 माइनस 147 साइन 3 थीटा कोस 2 थीटा और कैट 2, ऐसा है नहीं, इसका डेटर्मिनेंट निकालेंगे। अब डेटर्मिनेंट निकालना आपको आता है, जब वन लेंगे बाहर, है ना, तो इससे जाने वाली रो और इससे जाने वाली कॉलम को हटा देंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाएंगे, 4 2 जा 8, 8 माइनस 7 कोस 2 थीटा होगा ये, ठीक है। फिर प्लस लेंगे 3, जब 3 लेंगे 3 से जाने वाला कॉलम और 3 से जाने वाला रो खत्म होगा, है ना, और मल्टीप्लाई ऐसे हो गया, फिर बाहर प्लस ले गया, तो 7 साइन 3 थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। और इसके बाद फिर प्लस आएगा 7, और लास्ट वाला ये, है ना, इससे जाने वाली रो और इससे जाने वाला रो खत्म, तो माइनस कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा माइनस 4 साइन 3 थीटा, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए हमारे केस में, क्योंकि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस देखने हमने कितने होते हैं, समझ रहे। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 8 खोल लेते हैं, तो 8 माइनस 7 कोस 2 थीटा प्लस 3 7 जा 21 साइन 3 थीटा प्लस 6 माइनस 7 कोस 2 थीटा, है ना, कोस 2 थीटा ये कोस 2 थीटा, और माइनस 28 साइन 3 थीटा इक्वल टू जीरो, ऐसे। अब देखो इसमें से कौन कौन से, 8 और 6 तो आगे ले लेते हैं एक साथ, 14 हो गया, है ना, और माइनस 7 कोस थीटा, और ये भी हो गया माइनस 14 कोस 2 थीटा, और ये 21 और 28 में से बन गया 7, यानी माइनस 7 साइन 3 थीटा इक्वल टू, इस तरह की इक्वेशन आएगी। अब हमें एक्चुअली निकालना है क्या है, थीटा दिया है 0 to पाई, और इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, है ना। थीटा बिलोंग क्या कर रहा है, थीटा बिलोंग कर रहा है 0 to पाई,
यानी 0 और पाई के बीच में है। अब इसको थोड़ा सोल्व करने के लिए देखो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा कोस 2 थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 3 थीटा अकेला रह जाएगा। अब इसको थोड़ा और खोलने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा हो जाएगा, है ना। 1 माइनस को पहले कोस 2 थीटा को ही खोल दो आप, 2 माइनस 2 कोस 2 थीटा क्या होगा, है ना, कोस 2 थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कर सकते हैं इसको, ऐसे ले लो। और साइन 3 थीटा को भी लिख लो, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये तो होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री याद होनी चाहिए आपको कारों में, है ना। ये इक्वल टू 0। अब इसको पूरा खोल लेते हैं, देखो अब क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, है ना, और ये प्लस हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 साइन ऑफ थीटा, और प्लस हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 0। और थोड़ा देखते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर से अगर 2 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये कि पहले से 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको क्या कर दूँ 4 साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा होगा, समझ गए ना ये। अब बचा माइनस 3 साइन ऑफ थीटा, और ये बचा प्लस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा सब में कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 4 साइन थीटा, यहाँ बचा माइनस 3, यहाँ बचा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब ये देखो अगर यहाँ मैं साइन थीटा को x मानूंगा तो 4x माइनस 3 प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक तरह से x में क्वाड्रेटिक, यानी साइन थीटा में क्वाड्रेटिक है ये। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी इसको ऐसे लिख लेते हैं, यानी सबसे पहले 4 साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं समझने के लिए, है ना, प्लस 4 साइन थीटा लिख लेते हैं, फिर माइनस 3 कर लेते हैं इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई ना साइन में, तो इसको सोल्व करने के 3 4 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर जो 4 बने, 6 2 जा 12, तो यानी 6 में से 2 को माइनस कर दें, तो कहने वाला 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, आ गया ना 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या होगा 4 साइन थीटा, इसमें 2 साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा 2 साइन थीटा, यहाँ बचा प्लस 3, यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा, 2 साइन थीटा प्लस 3 इसमें भी आ गया, समझ लो इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो क्या फैक्टर बन रहे हैं, साइन थीटा तो ये है ही, 2 साइन थीटा प्लस 3 दोबारा से कॉमन आ गया, यानी 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब थीटा की जो रेंज है 0 टू पाई है भैया। अब यहाँ से देखो एक तो साइन थीटा इक्वल टू 0 बन रहा है फैक्टर, एक बन रहा है 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या मिल रहा है साइन थीटा, क्या मिल रहा है साइन थीटा इक्वल टू माइनस 3/2, है ना। तो ये तो थीटा के लिए पॉसिबल नहीं है, हमें क्या चाहिए थीटा बिलोंग टू 0 टू पाई है, 0 से पाई के बीच है, थीटा जो है 0 से पाई के बीच है, तो यहाँ तो थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है ना, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तीसरा क्या है 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या मिल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 मिल रहा है, तो थीटा 0 और 1/2, लेकिन हमें 0 भी नहीं लेना है, हमें 0 और पाई के बीच लेना है, हमें 0 और पाई के बीच लेना है, यानी इसको लिए सोल्व करना है थीटा को, ये भी कंसिडर नहीं करेगा क्योंकि 0 से पाई के बीच है। थीटा क्या है, थीटा बिलोंग टू 0 टू पाई, ओपन है ना ये ब्रैकेट, यानी 0 और पाई के बीच में, तो हम इसके लिए सोल्व करेंगे, तो इसके लिए थीटा को सोल्व करेंगे, इससे करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं साइन π/6, है ना स्टार्टिंग है। अब थीटा की वैल्यू क्या, थीटा में जनरल वैल्यू क्या थी, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू जो भी वैल्यू होगी, यानी हमारे पास क्या हो जाएगी π/6 हो जाएगी यहाँ पर, है ना। ये तो हो गया इससे।
अब यहाँ से थीटा की कितनी वैल्यू निकालते हैं, मान लीजिए थीटा जीरो, एन को जीरो रखते हैं तो ये जीरो प्लस माइनस 1/0 π/6, तो एक तो आ गई π/6 जो कि इसके बीच आ रही है ना। दूसरा एन को 1 रखते हैं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई, है ना, ये हो जाएगा माइनस पावर माइनस हो जाएगा ना, यानी ऐसा हो जाएगा -1/1 हो जाएगा, ये π/6 होगा पहले। ठीक है, ये मैं बेसिक चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू यानी पाई माइनस π/6 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 6 में से बन गया π/6, तो इसका मतलब ये भी पाई में से लेस हो रहा है ना, इसके बीच ही आ रहा है। अब अगर n इक्वल टू मान ली मैं ले रहा हूँ थीटा इक्वल टू एन की जगह ले रहा हूँ 2π, है ना, प्लस माइनस 1/2π/6, ये तो अपने आप में ही ज़्यादा हो जा रहा है, यानी तो ज़्यादा हो गया, है ना। तो हमारा क्या है, 0 और पाई के बीच में नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये सब 0 और पाई से बाहर चले जाएंगे। तो हमारे पास दो ही वैल्यू आई, कौन कौन सी, एक π/6 है, एक 5π/6। तो थीटा बिलोंग्स टू कितना, थीटा बिलोंग कर रहा है 0 to पाई, है ना, बिलोंग कर रहा है 0 to पाई। इसका मतलब हमारा थीटा क्या आ रहा है π/6 एंड 5π/6। इसका मतलब इसके कितने सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है, समझ रहे, 2 ही सोल्यूशन है थीटा के, इसका मतलब 2 इसका राइट आंसर है। तो आपको ये समझना है ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या होता है, जब भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा उसका जो है डिटरमिनेंट आपको 0 रखना है। क्यों रखना है मैंने समझा दिया, बट आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्टली, है ना। तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो जब भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस बोलेगा किसी सिस्टम के, इसका मतलब जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 रखेंगे। ओके, थैंक यू।